हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी ने किताबें खरीद ली होंगी। तो हमारी जो क्षितिज है उससे पाठ नंबर 2 ल्हासा की ओर आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, ये पाठ जब आप देखेंगे तो काफ़ी लेंदी पाठ है और बहुत ज़्यादा उसमें बातें बताई गई हैं। पाठ तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन मैं आपको ये पाठ थोड़े आसान शब्दों में समझा देती हूँ। जब आप ये वीडियो देखेंगे और आप उस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि हमारे पाठ का नाम है ल्हासा, तो ल्हासा क्या है? ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। ठीक है, तो जो हमारे लेखक हैं उन्होंने तिब्बत की यात्रा की और अपनी यात्रा से जुड़े हुए खट्टे मीठे जो भी अनुभव थे उन्होंने हमसे इस पाठ के द्वारा साझा किया। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा लेखक के बारे में बता देती हूँ। जो लेखक हैं वे जो हैं यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से, और इनका जन्म 9 अप्रैल 1893 को 9 अप्रैल 1893 को यूपी में हुआ था और इनकी मृत्यु 14 अप्रैल 1963 में हुई थी। इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, जिसमें कि उपन्यास हैं और यात्रा वृतांत हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा ये पाठ है ये भी एक यात्रा वृतांत है। अब यात्रा वृतांत क्या होते हैं? यात्रा वृतांत वे होते हैं कि जब हम किसी भी स्थान पर घूमने जाते हैं, भ्रमण के लिए जाते हैं और वहाँ से जुड़े हुए हम अपने अनुभव शेयर करते हैं, साझा करते हैं। ठीक है, हम उन्हें बताते हैं। तो 1930 में लेखक बौद्ध धर्म से बहुत अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने अपना धर्म भी परिवर्तित किया। वे बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया और बौद्ध धर्म को और अधिक जानने के लिए और अधिक गहराई से समझने के लिए उन्होंने तिब्बत जाने का विचार बनाया। वे अपने मित्र बौद्ध भिक्षु के साथ तिब्बत की यात्रा पर निकल गए। उनके बौद्ध भिक्षु का नाम सुमति था। ठीक है, सुमति के साथ वे यात्रा के लिए निकल गए। अच्छा, अब आप ये सोचिए कि 1930 में हमारा भारत देश आज़ाद नहीं था और भारतीयों को तिब्बत में जाने की परमिशन नहीं थी या आज़ादी नहीं थी। लेकिन लेखक को तो अपना जो उसने अपने विचार बनाए थे अपने धर्म के बारे में जानने के लिए, बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए, तो उनको इस वजह से तिब्बत जाना उनको ज़रूरी लगा और उनको जाना था। ठीक है, तो उन्होंने इसका एक रास्ता निकाला। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक साधु का वेश बना लेते हैं, एक बौद्ध भिक्षु का वेश बना लेते हैं, जिससे हमें आने जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी और हमें रास्ते में कोई नहीं रोकेगा। लेखक अपने बौद्ध भिक्षु मित्र सुमति के साथ नेपाल के रास्ते तिब्बत के लिए निकल गए। जब नेपाल के रास्ते वो तिब्बत के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि उस रास्ते पर जगह जगह सैनिक छावनियाँ बनी हुई हैं। छावनियाँ क्या होती हैं? छावनियों में जो सैनिक हैं वो रहा करते थे, लेकिन अब वहाँ पे सैनिक नहीं थे। सैनिक चीनी सैनिक, ठीक है, चीनी सैनिकों की वो छावनियाँ थी जो अब वहाँ नहीं थी। तो उन छावनियों में तिब्बती लोगों ने अपने घर बना लिए थे। तो इसी प्रकार के एक घर में मित्र जो उनके थे और लेखक वे कुछ देर विश्राम करने के लिए और चाय पीने के लिए रुक गए। जब वहाँ उन्होंने देखा कि जो तिब्बती समाज है वो काफ़ी खुले विचारों वाला है। ठीक है, वहाँ के लोगों का कोई जात पात में किसी तरह की छुआछात में कोई भी उनका जो है विचार ऐसे नहीं थे। बहुत ही खुले विचारों के लोग थे और बहुत ही सभ्य समाज था। ठीक है,
तो वहाँ पे जब उन्होंने चाय पी, वो रुके वहाँ पे, उन्होंने आसपास के समाज को देखा, जाना। तो उसके बाद वे थोंगला नामक एक जगह है, वहाँ के लिए वो निकल गए। और थोंगला पहुंचकर उन्हें रुकने का, विश्राम करने का एक बहुत अच्छा स्थान मिल गया। इसके पश्चात उन्हें और आगे जाना था, यात्राएं करनी थी। तो रास्ते में एक दांडा नामक स्थान जो था वो बहुत ही प्रसिद्ध था डाकुओं के लिए। वहाँ पे डाकू अपने हथियारों के साथ निरंतर घूमते रहते थे। वे डाकू क्या करते थे, वे किसी भी यात्री को अगर देखते थे तो वे सीधा उसको पहले मार देते थे और बाद में लूटते थे। वे ये नहीं देखते थे कि उसके पास क्या कुछ है, लेकिन वो उसको सबसे पहले मार देते थे। ठीक है, तो जो लेखक थे उनको भी उसी स्थान से होकर गुजरना था, लेकिन उन्हें इस बात का डर नहीं था कि उनके साथ कोई लूटपाट हो सकती है। क्यों? क्योंकि वे स्वयं ही एक साधु के वेश में थे। तो जैसे ही वो किसी भी डाकू को देखते थे तो वो तुरंत अपनी टोपी उतारकर उनसे भिक्षा मांगने लग जाते थे। तो इसलिए जो डाकू थे उन्होंने भी उनको कुछ नहीं कहा और वहाँ से जाने दिया। तो वहाँ से जब वे आगे चले तो वे एक स्थान पर पहुँचे, लंगपुर नामक स्थान पर। ठीक है, तो वहाँ वो क्या था, एक बहुत ही ज़्यादा खड़ाई वाला रास्ता था। तो लेखक ने सोचा कि इस रास्ते को पैदल तो पार नहीं किया जा सकता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है। तो उन्होंने अपने मित्र से कहा कि हमें 2 घोड़े चाहिए जिनके सहारे हम इस रास्ते को पार कर सकते हैं। रास्ता बहुत दुर्गम था और कठिनाइयों से भरा हुआ था। इस वजह से जो उनके मित्र सुमति थे उन्होंने 2 घोड़े जो है मंगवाए आसपास से, जहाँ से भी उनको मिल पाया। ठीक है, वहाँ से उन्होंने वो घोड़े लिए और वे घोड़ों के सहारे उस रास्ते पर निकल गए। तो आगे चल के क्या होता है कि जब वो उस रास्ते पर पहुँचते हैं, ऊपर तकरीबन 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर जब वे पहुँचते हैं तो वे इतना सुंदर दृश्य देखते हैं कि उनकी रास्ते की सारी थकान उतर जाती है। ठीक है, तो नज़ारा इतना ज़्यादा सुंदर था कि एक तरफ पूरी वादियाँ थी, हिमालय के पर्वत थे बर्फ़ से ढके हुए, और दूसरी तरफ हरा मैदान था, समतल मैदान था, बहुत ही सुंदर स्थान था। तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो वापस आने लगते हैं नीचे की तरफ, तो क्या होता है कि जो लेखक का घोड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ जाता है। तो लेखक को लगता है कि शायद ये चढ़ाई करने की वजह से थक गया है, इसलिए लेखक भी उसको मारता नहीं है। जिस स्पीड से वो चलता है घोड़ा, उस स्पीड पर लेखक भी उसके साथ साथ जाते रहते हैं। तो जो सुमति होते हैं वो आगे निकल जाते हैं और लेखक पिछड़ जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि लेखक कोई गलत जो रास्ता वो चुन लेते हैं और वो अपने मित्र सुमति से बिछड़ जाते हैं, वो रास्ता भटक जाते हैं। आगे चलकर वो देखते हैं कि उनके पीछे कोई भी नहीं है, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। तो उनको एहसास होता है कि शायद मैं रास्ता भटक गया हूँ। तब फिर वो आसपास से पूछ के सही रास्ते पर आते हैं और आगे जब चलते हैं तो वो देखते हैं कि जो उनके मित्र सुमति हैं वो आगे ही उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, आगे चलकर वे एक स्थान पर पहुंचते हैं जिसका नाम है तिंगरी। तिंगरी नामक स्थान पर वे पहुंचते हैं जहां पर जो लेखक हैं और जो उनके मित्र हैं, उनके बहुत से अन्य मित्र थे जो कि बौद्ध भिक्षु थे। तो वहाँ पर जाकर जो सुमति हैं वो जो अन्य बौद्ध भिक्षु हैं या आसपास के गांव वाले हैं उनको गंडे बांटने के लिए निकल पड़ते हैं। गंडे क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि जो बौद्ध धर्म में क्या होता है कि कपड़े के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, टुकड़े होते हैं जिन पर कि प्रार्थना या मंत्र लिखे होते हैं। तो जो बौद्ध धर्म से जुड़े लोग होते हैं उनकी इसमें बहुत आस्था होती है, बहुत विश्वास होता है, और वो ये
सोचते हैं वो ये मतलब उनका विश्वास होता है कि जो ये फ्लैग्स हैं, फ्लैग्स बोलते हैं उनको, प्रेयर फ्लैग्स, तो उससे पॉजिटिव एनर्जी आती है, ठीक है, सकारात्मकता आती है हमारे दिमाग में और हमारे आसपास सकारात्मकता रहती है। तो वे उनको प्रेयर फ्लैग्स को या जो गंडे होते हैं उनको बांटते हैं। तो जो लेखक होते हैं वो ये सोचते हैं कि इस तरह तो हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा यदि ये गंडे बांटने निकल गए तो वे उनको इस बात के लिए मनाते हैं कि हमें और आगे चलना चाहिए, अपनी यात्रा को हमें जारी रखना चाहिए। तो वे सुमिति को इस बात के लिए मना लेते हैं और सुमिति मान जाते हैं। तो फिर वे वहाँ से आगे निकलते हैं और वे पहुँचते हैं शेखर विहार। तो शेखर विहार नाम के स्थान पर पहुँचने के बाद वे एक बौद्ध भिक्षु से मिलते हैं जिनका नाम होता है भिक्षु नमसे, ठीक है, भिक्षु नमसे से वे मिलते हैं। भिक्षु नमसे बहुत ही भद्र पुरुष, बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं और वे उनके वहाँ पहुँचने पर उनका बहुत ही अच्छा स्वागत करते हैं। तो उनको खान पान कराने के बाद वे अपना विहार घुमाते हैं। विहार क्या होता है? जो जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं और वहाँ पे ही वो पढ़ाई करते हैं, वहीं पे वो रहते हैं, तो उनको विहार बोला जाता है। वहीं पे तो जो लेखक होते हैं वो उस स्थान को घूमते हैं, विहार को घूमते हैं। तो वहाँ पर वो देखते हैं कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई वहाँ पर बहुत सारी किताबें होती हैं। तकरीबन 103 किताबें वहाँ पर वो देखते हैं और किताबों को देखकर लेखक का मन होता है कि वे उन किताबों को पढ़ें और जिससे कि उनकी बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी और अधिक बढ़ जाए। तो वे सोचते हैं कि यदि मैं यहाँ पर किताबें पढ़ने बैठ गया तो जो मेरे मित्र हैं वे फिर इतने समय तक क्या करेंगे। तो वे उनको कहते हैं कि जो आपके बचे हुए गंडे हैं, जो फ्लैग्स हैं, आप उनको लेकर आसपास के गांव में बांटने चले जाइए। तो यह विचार उनको अच्छा लगता है, मित्र को उनके। तो वे गंडे बांटने निकल जाते हैं और 2-3 दिन तक लगातार वे वहीं पे पुस्तकालय में बैठते हैं और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई अलग अलग किताबें पढ़ते हैं। वे किताबों में इतना खो जाते हैं कि उनको ये भी याद नहीं रहता कि उनको वापस भी वहाँ से जाना है। तो क्या होता है कि जो उनके मित्र होते हैं, जो मित्र सुमति हैं, वो फिर वापस आते हैं। वो देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा किताबों में खोए हुए हैं। तो वे उनको बताते हैं कि मित्र, हमें अपने घर के लिए भी वापस निकलना है, बहुत समय हो गया है हमें यात्रा पे निकले हुए। तो वे फिर क्या करते हैं, दोनों मित्र, लेखक और उनके जो भिक्षु मित्र हैं, वे भिक्षु नमसे से विदा लेते हैं और वहाँ से अपना सामान उठाकर अपने घर लहासा की ओर वापस निकल जाते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये जो मैंने कहानी अपने शब्दों में आपको सुनाई है ये आपको समझ में आ गई होगी। और अच्छे से समझने के लिए आपको पाठ को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आप आराम से बैठ के पाठ को पढ़िए और ये वीडियो देखिए, तब आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ओके।